अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मर्ज़ के बारे में जो हमारे माशरे के अंदर बहुत कॉमन है, जिसे कहा जाता है स्केबीज़ का। और ये मसला जो है असल में ये आमतौर पे हमारे ख़ारिश की बीमारी के नाम से मशहूर है, क्योंकि ये जब एक घर में घुसती है तो ये तकरीबन घर के सब लोगों को ये मुतासर करती है। ये आम तौर पर हमारी बेडशीट्स, कपड़ों या तौलिया वगैरह या इन चीज़ों से फैलती है। किसी भी मरीज़ के साथ आप 15 से 20 मिनट भी अगर फिज़िकल कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ टच में रहेंगे तो आपको ये मसला फैल जाएगा। इसलिए ये आम तौर पर स्कूल के बच्चों, मदरसों के बच्चों में बहुत ज़्यादा मसला होता है इसका। तो और ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, एक से दूसरे में बहुत ही जल्दी ट्रांसमिट होती है। ये असल में एक छोटे से कीड़े होते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी एक दूसरे से फैलती है। ये बिल्कुल भी किसी जरासीमों की वजह से नहीं है, ये बिल्कुल किसी आप ये नहीं कह सकते कि ये बैक्टीरिया या वायरस की वजह से है। ये पैरासाइट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये हमारी जिल्द के अंदर घुस के उसके अंदर अंडे देते हैं, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है, फिर उसकी हमें खारिश होती है। और ये खारिश बहुत शदीद किस्म की होती है और आमतौर पे सिर्फ रात के वक्त होती है। दिन के वक्त इतनी ज़्यादा नहीं होती, रात को सोते वक्त जो है वो बहुत शदीद खारिश होती है। हमारे जिस्म के जो मुतासर होने वाले हिस्से हैं उनमें ज़्यादातर उंगलियों के दरमियान की जगह, पाँव की उंगलियों के दरमियान की जगह, हमारे हाथ, हमारी कलाइयाँ, ठीक है, और ये हमारे चेस्ट के एरियाज और हमारे जो अज़ाए मखसूसा हैं वहाँ पे ये ज़्यादा मुतासर करती है। इस बीमारी के हमारे जिस्म पे छोटे छोटे से ज़ख्म बन जाते हैं। आमतौर पे तो ये सिर्फ दाने होते हैं और जिसके अंदर पानी पड़ा होता है, और ये हमें बहुत शदीद किस्म की खारिश होती है जो रात के वक्त होती है। आमतौर पे इसके अंदर किसी किस्म की पीप नहीं पड़ती, लेकिन जब केस कॉम्प्लिकेट हो जाता है तब उसके अंदर पीप पड़ने के चांसेस होते हैं। तो इस मसले के लिए आमतौर पर हमारे यहाँ क्वैक्स अक्सर जो हैं वो स्टीरॉयड्स वगैरह, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत हैवी किस्म की मेडिसिन देते हैं, जो इनका फ़ायदे से ज़्यादा है वो नुकसान हो जाता है। इस मसले के लिए आपने याद रखने की ज़रूरत ये है कि ये मसला जो है ये बेडशीट वगैरह से या कपड़ों से फैलता है एक दूसरे से। 15 से 20 मिनट भी आप कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको ये मसला हो जाएगा। इस मसले का जो डायग्नोसिस है वो आमतौर पे लेबॉर्ट्री में इसके जो ज़ख़म है आपका, उसके छोटे से टुकड़े लेकर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं, तभी इसकी तशखीस मुकम्मल तौर पे की जा सकती है। लेकिन आमतौर पे हमारे डॉक्टर्स का ये एक्सपीरियंस इतना होता है कि वो इसके ज़ख्म को देखकर वो पहचान सकते हैं कि ये आपको स्केबीज़ का मर्ज़ है। स्केबीज़ बहुत पुरानी बीमारी है, दुनिया में टोटल 200 मिलियन से ज़्यादा तकरीबन इसके केसेस हो चुके हैं। तो ये बहुत एक कॉमन बीमारी है। इस मसले का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमेथ्रिन लोशन है 5%, जो कि मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से पाकिस्तान में अवेलेबल है, जिसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास जेडेक्स लोशन और स्कैफ्री लोशन आता है। ये आप यूज़ करें पूरे जिस्म पर रात को सोने से पहले। तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने नहाकर गिले जिस्म के ऊपर पूरे जिस्म पे अच्छी तरह ये लोशन लगाना है। उंगलियों से स्टार्ट करें, उंगलियों के बीच में अच्छी तरह लगाएं, कलाइयों पे, पाँव की उंगलियों के बीच में, पेशाब पखाने वाली जगह पे, चेस्ट पे, कमर तक पे कोई हिस्सा आपका रहना नहीं चाहिए। सुबह उठ के फिर आप नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, कपड़े गर्म पानी से धोएंगे और बिस्तर वगैरह अपना धूप में डालना है अपने। इससे ये होगा कि ये जो परमेथ्रिन लोशन है ये सिर्फ आपके जिस्म पे लगे हुए कीड़ों को मारेगा। बाकी जो आपकी बेडशीट्स में, आपके कपड़ों में जो कीड़े हैं उनको मारने के लिए 60 डिग्री का टेम्परेचर होना लाजमी है। 60 डिग्री के टेम्परेचर के पानी में आपने इसको धोना है कपड़ों को, और बेडशीट वगैरह को धूप में रखना है आपने। और दूसरी बात, कोशिश ये करनी है कि जितना कम एक दूसरे के कपड़े शेयर करें वो बेहतर है। आमतौर पे बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है कि माँ से बच्चे को, बच्चे से फिर बाप को, ये बहुत कॉमन इनकी तरफ फैलती है बीमारी। इसके लिए दूसरी जो मेडिसिन है वो एबिस्टीन टैबलेट है, जो मुख्तलिफ कंपनीज में एप्टिन के नाम से या मुख्तलिफ कंपनी में मिल जाएगी आपको। 10 mg रात को सोते वक्त आपने लेनी है। इससे वक्ती तौर पे आपको रिलीफ रहेगा कि रात को आप सुकून से सोएंगे, आपको खारिश कम होगी। लेकिन ये इस मसले का हल नहीं है, ये वक्ती आराम के लिए है। तीसरी चीज़ आइवरमेक्टिन टैबलेट है, आइवरमेक्टिन होती है, आइवरमेट कंपनी नेम है, उसका ब्रांड नेम है। तो ये आपको टैबलेट मिलती है, ये आपने एक आज खानी है, एक 2 हफ्ते के बाद खानी है। अगर आपका मसला ठीक नहीं होता तो 3 से 4 इसकी डोजेज आप ले सकते हैं। और अगर आपके जिस्म पर ऐसी स्केबीज है कि जिसपे खिंड जिसे हम कहते हैं आ जाता है या क्रस्ट बनते हैं, तब आपने लोशन और ये आइवरमेक्टिन टैबलेट इनको इकट्ठा कर लेना है, इनको इकट्ठा इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपने घर में जितने जितने लोगों को भी ये खारिश का मसला है सबका इलाज इकट्ठे शुरू करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक का इलाज करें और दूसरे का ना करें, वरना फिर वो एक का इलाज किया भी फजूल चला जाएगा।
उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक दूसरे से दोबारा ये बीमारी फैल जाएगी। इस पे वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि बीमारी जो है हमारे माशरे में बहुत कॉमन है। हम यहाँ पे ओपीडी करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हर दूसरा पेशेंट जो है उसके भी इसके साथ आता है। तो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मसले के हल में दवाइयों से ज़्यादा काम आपके अपनी एहतियात करती है कि आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं और कैसे लेने हैं। बाकी इसके बारे में यही याद रखें कि ये बीमारी जो है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने मुझसे लोगों से पूछे हैं कि वो बीमारियों के बारे में, इस बीमारी के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं। इलामात पूछते हैं आमतौर पे। इलामात इसकी यही होती हैं कि आपके जिस्म पे दाने बनते हैं छोटे छोटे, जो ख़ास तौर पे इस नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा होते हैं, या फिर बगलों के इर्द गिर्द होते हैं, या फिर हाथों पे मोस्ट कॉमन है, ये हाथों में बहुत कॉमन होते हैं। तो ख़ारिश बहुत शदीद रात के वक्त होती है इसमें, और किसी के साथ ख़ारिश वाले बंदे के साथ कांटेक्ट में आने पे, मिलने से 15-20 मिनट मिलेंगे तो आपको कुछ दिनों के अंदर ये मसला शुरू हो सकता है। अगर आपको शुरू होने लगे, आप फ़ौरन आइवरमेक्टिन टैबलेट जो है वो इस्तेमाल करें। अगर आपको ये तशख़ीस हो जाती है इसकी, तो फिर आपका वो फ़ौरन तौर पे आपका जो प्रिकॉशन आपकी हो जाएगी उससे। स्केबिस की तशख़ीस का मैंने आपको तरीका बता दिया है। इसके अलावा मुकम्मल इलाज का पूछते हैं, बिल्कुल बहुत ईजी इलाज है इसका। ये तरीके आप फॉलो करें, आपका इलाज मुकम्मल तौर पे हो जाएगा। बस यही है कि सबका इलाज इकट्ठे करना है, और ये परहेज़ जो मैंने तरीके बताए हैं घरों के अंदर से ये कीड़े निकालने के लिए, कपड़े गर्म पानी से धोने के लिए, दूध में डालने के लिए, बेडशीट वगैरह को, ये लाजमी है इसके लिए करने के लिए। बाकी किस किस मरीज़ को इलाज की ज़रूरत होती है, इसमें यही है कि जिसके जिस्म पे भी दाने हैं, ये लोशन और टैबलेट वो यूज़ कर सकता है आइवरमेक्टिन। लेकिन एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक सिर्फ वो इस्तेमाल करेगा जिसके जिस्म पे जो ज़ख्म बने हैं उसमें पीप पड़ गई है, उसमें से रेशा आता है, या ऊपर खिंड बनी है, क्रस्ट बनी है, वो यूज़ कर सकता है एंटीबायोटिक। और वो ऑगमेंटन यूज़ करे 1 ग्राम सुबह शाम, क्योंकि इसमें जरासीम हमारे तौर पर होते हैं स्टेफ ऑरियस के लिए हमें ग्राम पॉजिटिव कवर करना होता है। उसके लिए ऑगमेंटन ही इस वक्त बेस्ट मेडिसिन है। बाकी इसके लिए स्टेरॉयड क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने पहले परमेथ्रिन लोशन और आइवरमेक्टिन यूज़ कर लिया है और आपकी ख़ारिश अभी, क्योंकि ये लोशन यूज़ करने के कुछ हफ्ते तक आपको ख़ारिश थोड़ी थोड़ी होती रहती है, तो उस वक्ती तौर पे उसके आराम के लिए आप स्टेरॉयड क्रीम जो है क्लोबिटासोल की जो होती है, मतलब क्लोबिवेट वगैरह, वो इस्तेमाल कर सकते हैं नो इशू। बीमारी दोबारा भी हो सकती है आपको, जी बिल्कुल बीमारी दोबारा हो सकती है अगर आप दोबारा किसी ऐसे बंदे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने अब इसके बारे में मुदाफ़ियत हासिल कर ली है, इसकी मुदाफ़ियत पैदा नहीं होती। पालतू जानवर से स्केबिस हो सकती है, जी नहीं, पालतू जानवर से स्केबिस नहीं होती, लेकिन पालतू जानवर से मज़ीद काफ़ी किस्म की बीमारियां हैं जो आपसे फैल सकती हैं। स्केबिस फैलने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि ये एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट की सूरत में आती है, या फिर कपड़ों की शेयरिंग, या बेडशीट और रज़ाइयों वगैरह की शेयरिंग वगैरह से ये मसला ज़्यादा होता है। घरों में सफाई का मैंने आपको बता दिया है कि कपड़ों वगैरह को, बेडशीट्स को कैसे साफ़ करना है। मियाँ बीवी अगर दोनों को मसला हो तो दोनों में इस्तेमाल करना है। मियाँ बीवी में से अगर किसी आप एक का इलाज करेंगे तो उससे ये मुकम्मल रिजॉल्व नहीं होगा, मियाँ से बीवी को होता जाएगा, फिर बीवी का इलाज अगर हो गया तो मियाँ से फिर बीवी को, इस तरह ये फैलती रहती है ये बीमारी। तो अगर आप स्केबिस वाले शख्स से मिलें तो क्या इलाज की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है आपको। अगर आप में थोड़ी सी भी सिम्टम्स आनी शुरू होती हैं तो प्रिकॉशन यही है कि डॉक्टर से मिलके आप टैबलेट आइवरमेक्टिन यूज़ करें। लेकिन इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ये बता दूं कि मेरी वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप इस सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर लें, क्योंकि जिस तरह आइवरमेक्टिन है ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकती है, ख़ासतौर पे 15 किलोग्राम से कम वज़न वाले बच्चों के लिए और हामला औरतों के लिए ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है। या फिर आपको मज़ीद अगर कोई बीमारियां हैं गुर्दों की तो उसमें भी आपको ये नुकसान हो सकती हैं। इसलिए ये दवाइयाँ सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। बाकी मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमें हमारे डॉक्टर, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस में बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो आपको आपकी बीमारी के बारे में मुकम्मल तौर पे समझा नहीं पाते। तो बीमारी का इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है कि बीमारी को आप समझ सकें कि आपको मसला क्या है, आपको ये मसला कैसे हुआ है और ये मसला कैसे ठीक होगा, और क्या चांसेस है आपके ठीक होने के और दोबारा होने की, सारी इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हमने ये वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है ताकि हम आवाम के अंदर एक अवेयरनेस पैदा कर सकें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें, अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट्स में पोस्ट करें ताकि हम आपको उसके बारे में आपको रिव्यूज़ दे सकें।
अगर आप अपनी किसी भी बीमारी के बारे में मेरी राय लेना चाहते हैं तो मेरी इस ईमेल एड्रेस पे आप रब्ता कर सकते हैं मुझे, mashhood_shad@yahoo.com। तो इंशाल्लाह आप अपनी जो लैब्स हैं या फिर आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह जितनी भी थी वो आप मुझे इरसाल करें, मैं आपको अपने कमेंट्स के बारे में बता दूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।